दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट की किंग सीरीज पर। और दोस्तों 10 मिनट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले आपके एसएससी, सीएचएल, रेलवे, एनटीपीसी, भारत के हर वनडे एग्जाम और भारत में जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसमें यहां पे आपके मददगार होने जा रहे हैं। तो 10 मिनट में मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक भी कराने जा रहा हूं। आज शुरुआत कर रहा हूं मैं ज्योग्राफी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको डेली इसको फॉलो करना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के किस जगह से, किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो देखो आप यहां पे ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती, बाकी राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां यहां पर पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अगला है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इनमें से किस कंट्री के साथ? तो इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश के साथ जो हम बात करें तो लगभग जो हमारी सीमा है वो 7500 यहां पर देखो आप, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री 4096.6 किलोमीटर की है और टोटल हमारी जो लैंड बाउंड्री 15106 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है, एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत की ओर से बीच एक प्रभावशाली सीमा है, किस तरफ से है? एलएसी आपने सुना होगा, तो लाइन ऑफ, जो लाइन एट कंट्रोल आपको याद रखना है। तो ये किससे लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो एलएसी जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, ये एक प्रकार की सीमांकन रेखा है जो कि चाइना से, यहां पे आप देखो ये चाइना है, यहां पे एलएसी है और भारत पाकिस्तान के बीच में एलओसी है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट है, भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया? तो वेस्टर्न पॉइंट जो है सबसे भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, इसका नाम है गौर मोता। क्या नाम है? गौर मोता। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर देखो, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है उसको हम बोलते हैं कीबिथू, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है इसको बोलते हैं गौर मोता, और भारत का सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, और भारत का सदर्न पॉइंट जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। अगला है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी सन सबसे पहले राइज होता है कहां से? तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है, भारत के उत्तर 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री यहां पे शेयर करते हैं। तो 7 ऐसे देश है जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां पे साझा होती है। तो आप देखो, पहला पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा चाइना है, चौथा नेपाल है, पांचवा यहां पे भूटान है, छठवां बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। ये 7 देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? एरिया वाइज सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो मालदीव्स आपको ध्यान में रखना है। मालदीव्स एरिया वाइज सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत का। मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। मालदीव्स आपको यहां पर जो लक्षद्वीप है उसके नीचे देखने को मिलेगा और इसकी कैपिटल माले है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? नेपाल से किसकी बाउंड्री नहीं छूती है? तो नेपाल से जो बाउंड्री नहीं छूती है, असम की बाउंड्री नहीं छूती, उत्तराखंड छूती, वेस्ट बंगाल छूता है, उत्तर प्रदेश छूता है। तो आप यहां पे नेपाल को देखो तो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री है, उत्तर प्रदेश के साथ है, बिहार के साथ है, वेस्ट बंगाल के साथ है और सिक्किम के साथ है। ठीक है, असम के साथ बहुत दूर है, 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ छूती है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर की है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 106 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है, पाकिस्तान डी राइट आंसर होगा।
तो आप यहां पर देखो गुजरात है और यहां पे पाकिस्तान है। तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा लगती, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है तो राजस्थान के साथ लगती है 1170 किलोमीटर। धिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? धिनोधर पहाड़ियां आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेगी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में धिनोधर पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनमें से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर आपसे पूछा जाए सह्याद्री के नाम से इसमें से किसका नाम जाना जाता है, तो जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय के किस भाग से सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है? कंचनजंगा कहां पे लोकेटेड है? तो कंचनजंगा कहां पर है? आपकी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में ये स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनमें से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा है? वेस्टर्न घाट का हिस्सा कौन सी पहाड़ियां? अन्नामलाई, जयंतिया, खासी, गारो। तो अन्नामलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। बाकी तीनों जो आपको ये पहाड़ियां देखने को मिलेंगी मेघालय में देखने को मिलेंगी। शिवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? शिवराय पहाड़ियां, तो शिवराय पहाड़ियां दोस्तों कहां पर है? तमिलनाडु स्टेट में शिवराय की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु राज्य में शिवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओके। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां इनमें से किस राज्य में है? तो ये कहां पर है? राजस्थान राज्य में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव पहाड़ियां मां से महादेव, मां से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है महादेव पहाड़ियां। महादेव पहाड़ी आप देखो यहां पर ये सतपुड़ा रेंज है, पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यहां बीच में आपको महादेव पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। अगला है हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तर पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालयन पर्वत की जो यहां पे उत्तरी पर्वतमाला है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। जो हिमालय है वो इस प्रकार से बटा हुआ, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर लोअर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक है। तो ग्रेटर हिमालय सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी परत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे जो लास्ट वाली श्रेणी होती है उसको बोलते हैं शिवालिक। सबसे लास्ट वाली श्रेणी को बोलते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। ओके, तो पहले है उत्तर में बृहद हिमालय, सेकंड में है लघु हिमालय और लास्ट में दक्षिण में शिवालिक हिमालय आपको देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? असम में स्थित कौन सी पहाड़ी है? तो जावड़ी, करबी, शेवराय, अरावली। तो करबी आंगलोंग पहाड़ियां आपको कहां पे देखने को मिलेंगी? असम स्टेट में। ठीक है, करबी पहाड़ियां असम में है, आपको देखना है। इनमें से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। व्हाइट माउंटेन किसे कहते हैं? तो धौलागिरी को कहते हैं व्हाइट माउंटेन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धौलागिरी को। धौलागिरी पर्वत का नाम संस्कृत के धवल नाम से बना है और धौलागिरी जो होता है उसको बोलते हैं, यहां पे पूरा एक बर्फ की चादर से ढका होता है, नेपाल में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला आपकी राजस्थान में फैली हुई है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर और राजस्थान में 80% इसका हिस्सा पाया जाता है। इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? इनमें से सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ईस्टर्न घाट, अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट या सतपुड़ा रेंज? एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट का प्रश्न है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है इनमें से अरावली श्रेणी है। इसे रेसिडुअल माउंटेन्स भी कहते हैं क्योंकि पूरी तरीके से घिस चुकी है। अरावली रेंज आप यहां पर देखो, ये पूरा राजस्थान दिल्ली तक एक्सटेंडेड है। सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन्स में आती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है जो गुरु शिखर के नाम से गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर की है। इनमें से किसे भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? सबसे पुराना पर्वतमाला, तो सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है। आपको ध्यान में रखना, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से किस पहाड़ी पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं?
तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपने पढ़ा होगा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु राज्य पर पश्चिमी पूर्वी घाट का संगम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, लद्दाख किसके बीच में स्थित है? तो लद्दाख जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना, काराकोरम रेंज और जांस्कर माउंटेन रेंज के बीच में है लद्दाख। तो आप यहां पर देखो, ये लद्दाख है, ऊपर काराकोरम श्रेणी है और नीचे जांस्कर है और बीच में आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। तो लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को भारत का यूटी बना है और लद्दाख काराकोरम जांस्कर के बीच में है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बुग्याल। क्या बोला जाता है इसे? बुग्याल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसको कहते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, यहां पे ताप्ती जो बैतूल से निकलती है, ऊपर नर्मदा है, इसके ठीक बीच में आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा। ठीक है, अराकान योमा हिमालय पर्वत की श्रेणी है, कहां पे स्थित है? तो अराकान योमा जो है फ्रेंड्स ये म्यांमार में है। कहां पर है? म्यांमार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको ये वाला हिस्सा जो आप देखो, ये अराकान योमा है, एक जो हिस्सा है हिमालय का, वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा? वो म्यांमार में देखने को मिलेगा। इनमें से कौन पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास है? सियाचिन के पास कौन सा है? तो सियाचिन जो है केटू पर्वत, केटू माउंटेन, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। जो आपका एवरेस्ट है वो नेपाल में आता है। तो केटू भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। कुमायूं हिमालय इनमें से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली के बीच में है, सतलज और काली के बीच में। तो इस प्रकार से आप देखो नदियों को बांटा गया है, इंदस और सतलज के बीच में पंजाब है, सतलज और काली के बीच में कुमायूं है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल है, और आपको ध्यान रखना है, और इधर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय है। ठीक है, इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, इनमें से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुडी है, इसका राइट आंसर डी हो जाए, 843 मीटर ऊंचे है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, और यहां पर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी इनमें से पूछा जा रहा है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो 3 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। डेली आपको ऐसे सीरीज को फॉलो करना है जहां पे मैं स्टैटिक जीके डिस्कस करूंगा और आपको डेली इसको फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आपका जीएस फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाना है तो आज ही ज्वाइन कीजिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, जहां पर आपको 11 विषय पढ़ने का मौका मिलेगा केवल 499 में। तो आप यहां पे एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे केवल आप 499 में, 3 साल की वैलिडिटी के साथ। कूपन कोड दिवाली 500 यूज करिएगा और क्लास नोट, पीडीएफ, रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ मिलेगा। 1000 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। 8 to 9 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो गए, सारे आप विषय पढ़े होंगे। और एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद प्रीमियम कोर्सेज पे चले जाना, वहां पे होगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, वहां पे जाकर के एनरोल कर लेना। अगर आपको 12 महीने की मंथली करंट अफेयर चाहिए, 12 महीने की, आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर चाहिए, आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ चाहिए, तो आप यहां से डाउनलोड कर, इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, ई बुक्स हैं जहां पे 10 महीने की पीडीएफ आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है। तो आप यहां पे जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 महीने की ई बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज आपके लिए, टेस्ट पास है, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है आपके लिए, 1000 स्टैटिक पीडीएफ है। तो प्रीमियम कोर्सेज में जाना तो वहां पर आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को जाकर के एनरोल कर लेना। आप कंप्यूटर की टेस्ट को भी लगा सकते हैं, हम 10,000 टेस्ट लाने वाले हैं, आपके जीके के 4000 प्लस टेस्ट पास के हैं। टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर, इसको फॉलो कर लेना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना, ताकि आपको रेगुलर ऐसे वीडियो मिलते रहे। और
सितंबर महीने की मंथली मैगजीन के लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले 10 मिनट सेशन में, जहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक